शहर का डीएम अजय शर्मा अपने घर के बगीचे में खड़ा आसमान में चमकते चाँद को देख रहा था। रात बहुत शांत थी, लेकिन उसके दिल में तूफान उठ रहा था। चाँद को देखते देखते उसे वो पुरानी रात याद आ रही थी जब उसकी जिंदगी ने करवट बदली थी। वो रात जिसने उसकी मोहब्बत, उसकी उम्मीदें और उसका भरोसा सब कुछ छीन लिया था। आज लोग उसे एक कामयाब अफसर के रूप में जानते थे, लेकिन उसके दिल में एक ऐसा जख्म है जो कभी भरा नहीं। चांदनी रात में खड़े अजय की आंखों में चमक थी, लेकिन यह चमक उसके सफर की आग से निकली हुई थी। कहानी शुरू होती है कई साल पहले के एक छोटे से किराए के मकान में। अजय और उसकी पत्नी दिव्या अपनी छोटी सी दुनिया में खुश थे। अजय एक प्राइवेट कंपनी में मामूली सी नौकरी करता था। तनख्वाह बस इतनी थी कि घर का खर्च निकल सके, लेकिन अजय को कभी शिकायत नहीं थी। उसके लिए असली खुशी थी दिव्या की मुस्कान। दिव्या खूबसूरत थी, पढ़ाई में तेज और महत्वाकांक्षी थी। उसका सपना था यूपीएससी पास करके अफसर बनना। अजय ने दिव्या का सपना अपना बना लिया था। सुबह जल्दी उठकर वह दिव्या के लिए चाय बनाता। रात में उसकी किताबों से टॉपिक ढूंढकर नोट्स तैयार करता। अक्सर जब दिव्या थक जाती तो अजय उसे हिम्मत देता और कहता, दिव्या, मेहनत का फल कभी खाली नहीं जाता। अपनी छोटी तनख्वाह का बड़ा हिस्सा अजय उसकी कोचिंग और किताबों पर खर्च कर देता था। यहाँ तक कि उसने अपनी पुरानी मोटरसाइकिल तक बेच दी। दोनों की दुनिया छोटी थी, लेकिन उसमें मोहब्बत और उम्मीदों की भरमार थी। आखिरकार वह दिन आया जब दिव्या ने यूपीएससी का एग्जाम पास कर लिया। परिणाम देखते ही उसकी आंखों से आंसू निकल पड़े। दिव्या ने अजय का हाथ पकड़कर कहा, अजय, अगर आप नहीं होते तो यह कभी मुमकिन नहीं होता। अजय ने उसके माथे को चूमा और बोला, यह तुम्हारी मेहनत है दिव्या, तुमने कर दिखाया। उस पल दोनों ने सोचा था कि अब उनकी जिंदगी बदल जाएगी, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि यह बदलाव खुशियों का नहीं, दर्द का कारण बनेगा। ट्रेनिंग के बाद दिव्या की पोस्टिंग पास के जिले में हुई। नया सरकारी घर, नई गाड़ी, नए लोग और अफसरों की चमक दमक थी। धीरे धीरे दिव्या का मिजाज बदलने लगा। अब वह पहले जैसी नहीं रही। कॉल्स कम होने लगी, घर आना जाना लगभग बंद हो गया। अजय अब भी वही था, छोटा सा नौकरी पेशा इंसान, लेकिन दिव्या के आसपास अब बड़े अफसर थे। इसी दौरान दिव्या की मुलाकात हुई अंकेश वर्मा से, भी उसके सीनियर अफसर से। अंकेश उम्र में बड़ा था, लेकिन स्मार्ट और समझदार था। वह दिव्या की खूबसूरती और काबिलियत से प्रभावित हुआ। वह काम के बहाने दिव्या को देर रात तक रोकता, उसे यकीन दिलाता, दिव्या, तुम जैसी महिला अफसर बहुत कम होती है। तुम खास हो और मैं तुम्हें चाहने लगा हूँ। धीरे धीरे दिव्या भी उसकी बातों में आ गई। अब जब भी अजय से उसकी बात होती तो किसी न किसी बहाने अंकेश का नाम ही आ जाता था। अजय सब समझ रहा था, लेकिन उसका दिल मानने को तैयार नहीं था। एक दिन अजय ने साहस जुटाकर दिव्या से पूछा, दिव्या, क्या हमारे बीच कोई और आ गया है? पहले तो दिव्या ने बात टालने की कोशिश की, लेकिन फिर बोली, अजय, हमारी दुनिया अलग है। मैं एक आईपीएस अफसर हूँ और आप मामूली नौकरी करते हो। यह रिश्ता अब बैलेंस नहीं लगता। मैं अंकेश से मोहब्बत करती हूँ, मैं अलग होना चाहती हूँ। आप भी किसी अच्छी लड़की के साथ अपनी जिंदगी बसा लीजिए। अजय सन्न रह गया। उसकी आंखों से आंसू छलक पड़े। उसने टूटी आवाज में कहा, दिव्या, मैं तुमसे बेइंतहा प्यार करता हूँ। लेकिन दिव्या ठंडी आवाज में बोली, सॉरी अजय, मेरा स्टेटस अब बदल गया है। मैं तुम्हें अब अपने लोगों से नहीं मिला सकती। हमारी क्लास अलग है। उस रात अजय की दुनिया ही बिखर गई। वह तन्हाई में बैठा रोता रहा, लेकिन उसी रात उसने एक फैसला लिया। वह इस दर्द को ताकत बनाएगा। अब वही छोटा कमरा उसका युद्ध स्थल बन गया। दिन में नौकरी और पूरी रात पढ़ाई करना शुरू किया और वह लाइब्रेरी का दीवाना हो गया। जब भी थकान होती, दिव्या के शब्द गूंजते, अजय, हमारी क्लास अलग है। ये शब्द उसकी रगों में आग भर देते थे। दोस्त और रिश्तेदार उसे हारा हुआ समझते थे,
लेकिन अजय बिना किसी परवाह के मेहनत करता रहा। वह सिर्फ एग्जाम की तैयारी नहीं कर रहा था, वह अपने टूटे हुए दिल की लड़ाई लड़ रहा था। उधर दिव्या पूरी तरह अंकेश के प्यार में पागल हो चुकी थी। लेकिन एक दिन जब उसने शादी की बात की तो अंकेश हंसकर बोला, मेरी पहले से ही सगाई हो चुकी है, मैंने तुमसे कभी शादी का वादा नहीं किया। दिव्या के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसने रोते हुए कहा, अंकेश, मैंने तुम्हारे लिए अजय को छोड़ा, आप ऐसा कैसे कर सकते हो? अंकेश ने सख्त लहजे में कहा, यह तुम्हारी गलतफहमी थी, अब आगे से मुझसे शादी की बात मत करना। दिव्या का दिल चकनाचूर हो गया। उसकी आंखों के सामने अजय का चेहरा घूमने लगा। वही अजय जिसने उसके लिए सब कुछ कुर्बान कर दिया था। उसे पहली बार अपनी गलती का एहसास हुआ, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। 3 साल बीत गए। यूपीएससी का रिजल्ट आया। अजय की आंखों में आंसू थे, लेकिन इस बार यह आंसू दर्द के नहीं, जीत के थे। अखबारों में उसकी कहानी छपी, टीवी चैनलों ने उसकी स्ट्रगल स्टोरी दिखाई। लोग उसे मिसाल मानने लगे, वो शख्स जिसने दर्द को ताकत बना दिया। दोस्तों, किस्मत भी अजीब है। अजय की पहली पोस्टिंग उसी जिले में हुई जहां दिव्या एसपी के पद पर थी। डिस्ट्रिक्ट लेवल मीटिंग बुलाई गई। हॉल में बैठे अफसरों के बीच दिव्या भी अपनी वर्दी में मौजूद थी। तभी दरवाजा खुला और अंदर दाखिल हुए डीएम अजय शर्मा। दिव्या का हाथ कांप गया। उसका हाथ से छूटकर पेन गिर पड़ा। सामने वही आदमी था जिसे उसने मामूली कहकर छोड़ा था। आज वही उससे ऊंचे कुर्सी पर बैठा था। अजय ने दिव्या की ओर देखा, लेकिन उसकी आंखों में कोई प्यार, गुस्सा या नफरत नहीं थी, बस एक प्रोफेशनल ठंडापन था। वह अपनी कुर्सी पर बैठ गया और मीटिंग शुरू की। अजय ने इतने साफ और सख्त शब्दों में बातें रखी कि हाल में बैठे हर अफसर ने उसकी तारीफ की। दिव्या बस उसे देखती रही। उसके दिल में पछतावे का तूफान उठ रहा था। मीटिंग के बाद जब अफसर जाने लगे तो दिव्या ने हिम्मत करके अजय का रास्ता रोका और कांपती आवाज में बोली, अजय, तुमने यह सब कैसे किया? अजय ने हल्की मुस्कान दी और बोला, जब दिल टूटता है तो इंसान या तो बिखरता है या बनता है। मैंने दूसरा रास्ता चुना। दिव्या की आंखों से आंसू बह निकले। क्या तुम मुझे माफ कर सकते हो? अजय ने गहरी सांस लेकर कहा, तुम्हें माफ करने की जरूरत ही नहीं पड़ी, क्योंकि तुम्हारे जाने के बाद ही मुझे अपना असली मकसद मिला। तुमने मुझे अकेला छोड़ा, लेकिन उसी तन्हाई ने मुझे नया रास्ता दिखाया। यह कहकर वो आगे बढ़ गया। उसके कदम आत्मविश्वास से भरे थे। पीछे खड़ी दिव्या अपनी वर्दी में रोती रही। वह वर्दी अब उसे दागदार लग रही थी। यह दाग उसकी गलती का था। अजय अब सिर्फ एक अफसर नहीं था, वह एक जिंदा मिसाल था। उसने साबित कर दिया कि मामूली होना कमजोरी नहीं, बल्कि छुपी हुई ताकत की पहचान है। दिव्या के लिए अब सिर्फ पछतावा बचा था, लेकिन अजय की जिंदगी अब नए मकसद, नए आत्मविश्वास और नए सफर से भरी थी। दोस्तों, अगर कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद।